हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि एक दिन शुरू होता है वैसे ही आज का भी दिन शुरू हुआ है, लेकिन आज का दिन थोड़ा सा सैड डे है बिकॉज़ मम्मी आज जाने वाली हैं, तो मन बहुत ही उदास सा है सुबह से। लेकिन वो होता है ना, चाहे कितना भी मन उदास हो, घर के काम तो करने ही होते हैं। और काफ़ी दिनों से सोफ़ा भी साफ़ नहीं हुआ था, तो मैंने अभी को बोला वो 2-3 दिन में एक बार वैक्यूम क्लीनर लगाता है, तो वो लगाएगा और मैं ये सब कॉलिन से साफ़ कर रही हूँ। ये एक्चुअली ये जो वुड टेबल है ना, इसके ऊपर रख के विवेक खाना खाते हैं, क्योंकि अभी भी वो नीचे नहीं बैठ पाते ना, आप सभी को पता होगा वो नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं। तो ये टेबल पे वो खाना खाते हैं हमेशा सोफ़े पे बैठ के। डाइनिंग टेबल तो हमारे यहाँ कभी एज अ डाइनिंग टेबल यूज़ ही नहीं होती है, यही वो खाना खा लिया करते हैं, तो ये गंदा काफ़ी हो जाता है। और आपने हमेशा अभी को देखा होगा, जब भी मैं डस्टिंग करती हूँ मेरे साथ इसी तरह से काम करता है। और देखिए वो छोटा है, मैं मानती हूँ, लेकिन बच्चों को उनकी कैपेसिटी के हिसाब से अगर हम थोड़ा थोड़ा काम करवाते हैं ना, तो ये उनके एक्चुअली फेवर में रहता है। बच्चों को इंडिपेंडेंट होना आता है, उनको छोटे मोटे काम करवाने चाहिए जो जो कि वो कर सकते हैं, ऐसे काम उन्हें सौंपने चाहिए। उससे बच्चों में एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है। और सुबह सुबह मेरा सबसे पहला काम होता है, पहले मैं एक बात ले लेती हूँ, शावर ले लेती हूँ, जो मैं ले चुकी हूँ। इसके बाद मैं भगवान के जो भजन होते हैं ना, वो मेरे टीवी में लगाती हूँ, क्योंकि टीवी में जो कनेक्शन है, हम लोगों ने अमेज़ॉन प्राइम लिया हुआ है, तो हम लोग यूट्यूब लगा के ना उसमें भजन वगैरह लगाते हैं। सुबह में भगवान के भजन सुनते सुनते घर का काम करने में बहुत मज़ा आता है। और फिर भजन सुनने के बाद हम म्यूज़िक वगैरह लगाते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा हर दिन से अलग दिन महसूस हो रहा है, सबके मन थोड़े थोड़े दुखी हैं। कल रात हम बहुत लेट हो गए थे सोने में, बिकॉज़ आज मम्मी जाने वाली थी, तो बहुत सारी तैयारियां थी, बहुत सारी पैकिंग भी थी, बहुत सारा सामान जो छोटा छोटा रह जाता है वो सब शाम को हमने शॉपिंग किया। और यही रीज़न है मैं ठीक से व्लॉग भी नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि उनका जाने का पता है, हमने बहुत कोशिश किया गाइज़ उनको रोकने का, लेकिन अब उनकी इच्छा के आगे मैं क्या कर सकती हूँ। वो बोली 3 महीने हो गए हैं, मुझे डॉक्टर को भी दिखाना है और भी उन्हें कुछ काम है, लेकिन उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो जल्द वापस आएंगी। और मैं आपको कैमरा पे बताऊंगी वो कब आने के लिए कह रही हैं। आजकल यहाँ पे वेदर कैसा है, बारिश आती तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना हैवी मॉनसून, वो अभी यहाँ पे नहीं है। आती है फिर बंद हो जाती है। मैं अपने नवसारी की बात कर रही हूँ, बॉम्बे में तो बहुत बारिश है मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश आती है, रह जाती है, कभी रात को होती है, दिन में नहीं होती। लेकिन ये स्टैंड फिर हमें अंदर ही रखना पड़ता है। और आजकल कपड़े भी इतना मुश्किल से सूखते हैं गाइज़, बिकॉज़ जो एयर है उसमें काफ़ी ह्यूमिडिटी है ना, तो ठीक से कपड़े सूखते नहीं हैं। तो हर एक कपड़े को प्रॉपर चेक करना पड़ता है, उसके बाद में मैं तह लगाने के लिए रखती हूँ। और तह कभी मैं लगा देती हूँ और कभी भाभी लगा देती हैं। आपको पता है ना, भाभी यहाँ पे आते हैं हमारे घर पे काम करने के लिए, तो कभी वो लगाती हैं कभी मैं लगाती हूँ, ऐसे हो जाता है। और जब ये इस तरह से साफ़ कर लेता है ना सोफ़ा वैक्यूम क्लीनर से, उसके बाद सारे कुशन्स को ये प्रॉपर वे में रखता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जितना ये छोटा है उस हिसाब से काफ़ी हेल्प करता है। और ऐसा नहीं है कि अपनी स्टडीज़ नहीं कर रहा है गाइज़, वो अपनी क्लासेस भी अटेंड करता है, बिकॉज़ ऑनलाइन स्कूल्स वगैरह ओपन हो चुके हैं। और मैं सुन रही हूँ कि शायद कुछ दिनों में फ़िज़िकल स्कूल भी ओपन होगा, यानी कि ऑफलाइन। पर देखते हैं, छोटे बच्चों का तो शायद नहीं होगा, हुआ तो शायद प्रिशा का होगा। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए अगर कंसेंट लेटर स्कूल मांगता है और फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट करते हैं स्कूल वाले, तो क्या मुझे प्रिशा को भेजना चाहिए, कंसेंट लेटर देना चाहिए? इस चीज़ का मुझे आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, बिकॉज़ मैं आई एम नॉट एबल टू डिसाइड। तो फाइनली सारे काम ऑलमोस्ट हो चुके थे, तो मैं अब एक बार झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि भाभी कई बार ना लेट आते हैं और फिर देर तक झाड़ू नहीं लगती, अच्छा नहीं लगता। और आज ऐसे भी मम्मी जा रही हैं, तो मुझे अभी उनके ब्रेकफास्ट वगैरह का भी करना है। वो मुझे बोली मुझे हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना है, सिर्फ वटा का पोहा यानी कि आलू पोहा खा के वो जाने वाली है, तो मैं उनके लिए आलू पोहा बनाने वाली हूँ। रात इनफैक्ट जब हम लोग उनसे बात कर रहे थे तो थोड़ा विवेक इमोशनल हो गए थे, मैं भी इमोशनल हो गई थी, बिकॉज़ हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि वो जाएँ। ये 3 महीने कहाँ निकल गए कुछ पता ही नहीं चला, ऐसे पंख लगा के चले गए ना, पता ही नहीं चला। 3 महीने में मेरी सास और मैंने बहुत चिट चैट की, रातों रातों हमने बातें की हैं। एक बार हमारी बातें दोनों की शुरू होती थी, विवेक टीवी देखा करते थे, तो वो तो टीवी में होते थे और मैं और मम्मी अपने बेडरूम में घुस जाते थे, और फिर हमारी बातें चलती थी लेट नाइट्स तक। और एक बार हमारी बातें शुरू होती थी तो ख़त्म ही नहीं होती थी। वही सब दिल में लेके मैं बस घर का काम निपटा रही थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी सासू माँ जा रही हैं, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, वो जल्दी ही आएंगी शायद। तो मैंने कहा एक बार झाड़ू लगा दूँ, फिर उसके बाद मैं आलू पोहे बनाने वाली हूँ मम्मी के लिए। और खाना लंच वो मना करिए देने के लिए, बिकॉज़ यहाँ से बॉम्बे के सिर्फ 4 घंटे लगते हैं, तो वो 4 घंटे में पहुँच जाएंगी। और उनकी बुकिंग हम लोगों ने
थर्ड AC में की है, जिससे कि उनको कोई तकलीफ़ ना हो। उनसे पूछ के ही बुकिंग की है, जिस हिसाब से उन्होंने कहा उसी हिसाब से उनका बुकिंग किया है। और ये बुकिंग मैंने 4-5 दिन पहले कर दिया था, तो होपफुली मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मम्मी का चूँकि फ़ोन वो है ना छोटा वाला, तो मम्मी को वो मैसेज मैंने फॉरवर्ड कर दिया हुआ है, इस तरह से होने वाला है। तो अभी फटाफट मम्मी को मैं नाश्ता करवा देती हूँ, फिर एक बार मम्मी की आपको झलक दिखाती हूँ, क्योंकि अब तो वो जा रही है ना, तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पता है। मैं कमेंट सेक्शन में सबके कमेंट्स पढ़े, सब लोग कह रहे थे कि भाई मम्मी कुछ दिन और रुक जाती। तो यहाँ मम्मी बैठी हुई हैं और ये मम्मी का सब लगेज है, और जाते हुए इतना सामान हो गया है। मुझे कह रही थी, आई थी मैं तो एक छोटा सा बैग लेके आई थी मम्मी, ये ब्लू वाला, और जाते हुए बहुत चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि कुछ नाश्ताज ये वो जो भी हमें लगा मम्मी को देना चाहिए हमने सब ला के दिया है। फाइनली हम प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं और मम्मी के ट्रेन का वेट कर रहे हैं। बच्चे घर पे ही हैं, बच्चों को घर पे ही छोड़ा है, क्योंकि इतना सारा लगेज वगैरह। और साथ में हाँ कौन आया है पता है, मम्मी को छोड़ने के लिए भाभी साथ में आई है। ये है हमारी भाभी, जो कि हमारे घर पे रोज़ आती हैं, हमारे घर के सदस्य जैसी हैं। और घर पे हम लोग रोए थे थोड़ा सा, इसलिए आंखें थोड़ी ऐसे हो रही हैं। यहाँ पे ये बांध के रखना ज़रूरी था, बिकॉज़ मैं मास्क लाना भूल गई थी। और आजकल प्लेटफॉर्म पे आने की किसी को परमिशन नहीं देते, बट हमें चूँकि मम्मी सीनियर सिटीज़न है, इसीलिए हम लोगों को परमिशन मिला था। हाय एवरीवन, अभी 5:45 बज रहे हैं शाम के। और जिस दिन आपने देखा कि मम्मी जा रही थी, उससे ये 4 दिन बाद हैं, ये 4 दिन बाद मैं ये बातचीत कर रही हूँ। क्योंकि जब वो गई तो हम लोग सभी थोड़ा सा अपसेट हो गए थे, सभी अपसेट थे, विवेक, मैं, बच्चे, बिकॉज़ घर पूरा सूना हो गया उनके जाने से। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा घर में। तो ट्राई किया भी मैंने, कल एक रेसिपी भी शूट की थी, लेकिन फिर मेरे से बातचीत नहीं हुई। घर खाने आ रहा था, मतलब एक इंसान घर में से चला जाए तो कितना सूना लगने लगता है। मम्मी को मैंने कॉल भी किया, उनका भी फ़ोन रोज़ आ रहा है, और मैंने बोला, मैंने कहा आप जल्दी से वापस आ जाओ। तो शी वाज सेइंग कि हाँ मैं अपना डॉक्टर को दिखा दूँ और जो भी मेरे काम है वो सब कर लूँ, फिर मैं आ जाऊँगी। तो आज ये मम्मी के जाने के बाद चौथा दिन है। जब से मम्मी गई है मैंने अपना कोई शूट भी नहीं किया, जो मेरे प्रोफेशनल प्रमोशनल शूट्स होते हैं, मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। आज से थोड़ा थोड़ा मैंने शुरू किया है, बिकॉज काम तो करना ही है। मम्मी से तो रोज़ बात हो रही है, और वो कुछ दिनों में वापस आने वाली है, बोल रही हैं, क्योंकि विवेक का बर्थडे आ रहा है, आपको याद होगा। कब आ रहा है? सितंबर में आ रहा है, डेट मैं नहीं बताऊंगी। तो तब कह रही थी कि मैं आ जाऊंगी। और उसके बीच में हम लोग 2 जगह पे जा रहे हैं। और एक तो हम लोग निकल रहे हैं कल सुबह में। हाँ। तो कल सुबह में हम कहाँ निकल रहे हैं वो आपको कल के व्लॉग में पता चल जाएगा। और आप ऐसा ना सोचिएगा कि मम्मी के रहते क्यों नहीं गए, क्योंकि मम्मी से पूछा, मम्मी ने आने के लिए मना कर दिया, तो इसीलिए हमने हमारा प्रोग्राम पोस्टपोन किया। क्योंकि वो फिर यहाँ अकेले रहते ना, तो हाँ, बल्कि वो कह भी नहीं थी कि मैं रह लूँगी, आप लोग जाके आओ। पर मैं कहा नहीं मम्मी, आप अकेले रहोगे वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए फिर हम लोग ने अपना प्रोग्राम थोड़ा सा पोस्टपोन किया। तो फाइनली हम लोग कल एक जगह के लिए निकल रहे हैं। जहाँ निकलने के लिए हम बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानियाँ, जैसे अभी मुझे घर में तबीयत खराब थी। को भी पता है ना, प्रिशा का जो टेस्ट और स्मेल है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। नो डाउट एंटीबॉडीज़ बने हुए हैं, मीन्स कि इसको यही हुआ था, कोविड हुआ था और हमें पता नहीं चला, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी दिखाना, मतलब अभी पूरी तरह से वो ठीक नहीं हुई है, दोबारा डॉक्टर को दिखाना भी बाकी, एक दिन में हम वो भी दिखा लेंगे। पहले हम कल कहीं जा रहे हैं, वहाँ जाके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल मॉर्निंग में निकलेंगे। तो अब कल के व्लॉग में आपको देखने के मिलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। और मम्मी से बहुत रिक्वेस्ट की थी भाई आप भी चलो हमारे साथ, लेकिन वो बस ना ही बोल रही थी, इसलिए हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया था। तो उनके जाने के 5वें दिन हम निकल रहे हैं, यानी कल। और जब से वो गई है ना खाना बनाने का मन करता, ना खाने का मन करता। इतना मूड सबका अपसेट हो गया था ना घर पे आके, तो ऐसे हो गए थे हम लोग, बिल्कुल व्लॉगिंग करने का मन ही नहीं किया। मैं बस ऐसी अपसेट सी सो गई थी। विवेक और मैं दोनों प्लेटफॉर्म पे रो भी पड़े थे। और मम्मी को जब हम लोग बाय करे थे, फाइनल बाय, तो मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा था ट्रेन में से, और वो भी रो रही थी और मैं भी रो रही थी। लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी, एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स बहुत दूर रहते हैं, एटलीस्ट मम्मी इतना दूर नहीं है। हाँ, वो दोबारा से आने के लिए कह रही हैं विवेक के बर्थडे पे, तो वो चीज़ की हमें साथों साथ खुशी भी है कि पास में है, तो अब वो आती रहेंगी। पापा की बर्थडे से पहले हम कहीं और भी जा रहे हैं। अगर जा सके तो देखो, ट्राई तो कर रहे हैं। तो फिलहाल तो हम कल निकल रहे हैं जहाँ पे निकल रहे हैं। और मम्मी बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गई हैं, और उन्होंने अपनी वो तो दिखा दिया, आइज़ के डॉक्टर को तो दिखा दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऑपरेशन की ज़रूरत अभी है, लेकिन ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने मना किया, अभी ज़रूरत नहीं है। और सेम चीज़ वहाँ मेरे मम्मी के साथ भी चल रही थी। मेरी मम्मी की भी आंखों में प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी चंडीगढ़ गई थी दिखाने के लिए। मेरी सिस्टर रहती ना चंडीगढ़ में,
मौसी के यहाँ पे, मतलब प्रिशा की मौसी के, मेरी मौसी। हाँ, तो मम्मी ने वहाँ पे दिखाया, उनको भी ऑपरेशन लग रहा था, लेकिन डॉक्टर ने उनके भी ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। यानी मम्मी का भी ऑपरेशन टल गया, मेरी सासू माँ का भी ऑपरेशन टल गया है। थैंक गॉड, दोनों बिल्कुल ठीक है, दोनों की आइज़ भी ठीक है। और मेरे मम्मी पापा का तो नहीं कह सकती, पर मम्मी बहुत जल्दी वापस आने वाली हैं। तो घर तो सुना हो गया है, लेकिन अब क्या करूं, काम तो करने हैं सारे, इसलिए शूट भी करने पड़ते हैं, तैयार भी होना पड़ता है। ये 4 दिन मैंने कोई शूट नहीं किया। जो भी आप वीडियो देख रहे हो वो मेरे पहले के वीडियोस आप देख रहे होंगे। लेकिन हम बहुत खुश है, क्योंकि जैसे ही नानू नानी गए थे वैसे ही दादी आ गई थी। दादी भी इतना टाइम रही, नानू नानी भी 1.5 महीना तो रही, और दादी तो पूरे 3 महीने रह के गई हैं। और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो पहली बार रही ना। हाँ, पहली बार वो इतना रही हैं। बाकी मतलब पहले हम लोग सब साथ में रहा करते थे पुराने वाले फ्लैट में, लेकिन जब से वो बॉम्बे शिफ्ट हुई थी उसके बाद वो फर्स्ट टाइम 3 महीना रही हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा, और उनको भी काफ़ी अच्छा लगा है, बिकॉज जब उनके वहाँ से फ़ोन आते हैं, मेरी देवरानी के फ़ोन आते हैं, वो भी मुझे बोलती है, देवरानी का नाम नेहा है, वो भी मुझे बोल रही थी कि मम्मी बोल रही थी कि भाई रुचि ने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी, रुचि और विवेक ने, दोनों ने, और बच्चे भी बहुत प्यारे हैं। तो अच्छा लगा। और कुछ लोग यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स भी कर सकते हैं कि जब मेरे मॉम डैड गए थे तो हमारे बहुत ज़्यादा रोते हुए वीडियोस थे, और यहाँ पे रोते हुए वीडियो क्यों नहीं है। भाई हमने उस दिन आने के बाद कैमरा पहली बात ऑन नहीं किया, दूसरी बात हर चीज़ सब रिश्तों के साथ सिमिलर नहीं होती, और ऐसा नहीं है कि वो मुझे कम प्यारी हैं या ऐसा कुछ है, लेकिन बस कुछ चीज़ें होती हैं जो यूट्यूब पे डिस्कस करने वाली नहीं होती हैं। हर चीज़ का कोई रीज़न नहीं होता है ना, कुछ चीज़ें विदाउट रीज़न चलती हैं लाइफ में, तो ऐसी वाली बात है। तो चलिए फिर अब मैं आपको ये वीडियो बिल्कुल मेरे ख्याल से छोटा सा है आज का ब्लॉग, बिकॉज़ आपको क्या बोलूँ, मैंने बोला ना मन नहीं कर रहा कुछ भी आगे, अभी मुझे बहुत सारे काम है, क्योंकि 4 दिन से कोई काम नहीं किया है, तो काफ़ी सारे काम पेंडिंग पड़े हैं जो मुझे कल जाना भी है, तो कल जाना है, तो उसकी भी तैयारी रहेगी। अभी प्रिशा मशीन लगाने वाली है, तो क्योंकि वैसे सुबह में लगाई थी 1 बार 2 बार, अभी तीसरी बार लगानी है, क्योंकि हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ से हम 2 दिन में लौटेंगे, तो ऑब्वियसली कपड़े वगैरह छोड़ के नहीं जा सकते गंदे। तो अभी प्रिशा को बोल रही हूँ मैं मशीन लगाएगी, और फिर मैं, वही मेरा काम होता है, और सारी तैयारी भी करनी है जाने की, बहुत सारे काम करने हैं अभी, तो इसलिए आज शाम को मैं शायद और व्लॉग कंटिन्यू ना कर पाऊँ। सो मिलते हैं अब कल के व्लॉग में, आप देख लीजिएगा हम कहाँ जा रहे हैं, और आज का ये नन्नू सा व्लॉग भी एक्सेप्ट कर लीजिएगा। खाना खाने बैठते हैं तो मम्मी की याद आती है, सोने बैठते हैं तो मम्मी की याद आती है, क्योंकि हम इसी रूम में सब साथ में सोते थे, बातें करते थे, और मुझे सुबह लेक्चर होते थे, मुझे दोनों को डांटना पड़ता था, मम्मी और दादी को। ये कई बार इतना जोर से मैं डांट देती थी रात को, क्योंकि विवेक भी खनाटे लेने लग जाते थे, और ये और मैं और मम्मी का मुंह बंद नहीं होता था रात को 1:30-2 बजे तक। मैं और मम्मी बहुत बातें करते थे, मतलब मेरी सासू माँ, हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई मॉम, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सासू माँ, तो वो और मैं रात को 2-2:30 बजे तक भी हम लोगों ने चिट चैट किया है, और ये हमें डांटती थी फिर। चुप हो जाओ, मुझे सोना है, सुबह लेक्चर है। अभी कन्वर्जेशन है ये, सिर्फ मैं नहीं, मम्मी भी उतना ही मिस कर रही हैं। मम्मी भी कह रही थी कितनी बातें करते थे हम लोग, और जब से ये गई है ना तब से हम बिल्कुल सिंपल खाना बना के खा रहे हैं, कुछ अच्छा बनाने का दिल ही नहीं कर रहा, बिकॉज वो बनाती थी, हर पल उनकी याद आती है। और पता है अभी भी इतना दिन हो गए उनको गए, 4 दिन हो गए, तो भी मैं सो के उठती तो मुझे ऐसा लगता है अरे अभी मम्मी रूम में से आएंगी, अभी मम्मी रूम में से आएंगी। रात को सोते टाइम भी जब मैं करवट लेती हूँ तो मेरे इस साइड देखती हूँ तो ऐसा लगता है अरे यहाँ तो मम्मी सोती थी, मम्मी कहाँ गई। तो एक आदत हो जाती है ना, वो आदत हो गई थी 3 महीने में, पर कोई बात नहीं, वो जल्दी से आ जाएंगी। चलिए इस व्लॉग को मैं यहाँ एंड करती हूँ, बस ये समझ लो मेरी सासू माँ गई उसका व्लॉग समझ लो आप। और अब विवेक भी ठीक है, उस दिन थोड़े अपसेट हुए थे, अभी ही इज़ ऑल राइट, और वो इसलिए खुश है क्योंकि उनको उम्मीद है कि उनके बर्थडे पे वो आने वाली है। तो चलिए मुझे कल जाने की तैयारियां करनी है, तो या तो मैं यहीं से ब्लॉग कंटिन्यू कर दूंगी कल जाने वाला, फिर इसको यहीं एंड कर दूंगी और फिर दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। तो स्टे ट्यून्ड, हम कहीं जा रहे हैं आपको बहुत जल्दी पता चलेगा, और कल के ब्लॉग में ही पता चल जाएगा इनफैक्ट। चलिए बाय बाय।